हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जो लेक्चर क्लास 10th का है, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का आर.डी. शर्मा से हम लेक्चर 5th पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज के लेक्चर का है ये है, इफ सम ऑफ m टर्म ऑफ एपी इज सेम एज सम ऑफ n टर्म शो दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म इज 0। क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है m टर्म का सम और n टर्म का सम अगर इक्वल हो जाता है तो इस कंडीशन में हमें ये प्रूव करना है m प्लस n टर्म का जो सम होगा ये 0 के इक्वल होगा। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले हम 4 लेक्चर देख चुके हैं। तो कैसे करा जाएगा ये देखिएगा। m टर्म का सम यानी कि sm और n टर्म का सम मतलब sn, ये हमें इक्वल गिवन है, सो हमने यहां पर इसे इक्वल रख लिया। m टर्म का सम निकालना होगा, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, और m टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला हुआ करता है m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और n टर्म का अगर हमें सम निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर हमने सिंपली सम ऑफ m टर्म और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाया, दोनों को इक्वेट करके हमें सॉल्व करना होगा। 2 कैंसिल आउट करने के बाद m हम यहां पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम m को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 2am, और ये m इंटू m-1d आएगा। यहां पर मल्टीप्लाई हमने करा 2an और ये मल्टीप्लाई करने के बाद n-1 इंटू डी। अब इसके बाद हमें क्या कर लेना है, इन सारी टर्म को हमें उस तरफ शिफ्ट कर लेना है और अरेंज करके हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए मैं बताता हूं, इन सारी टर्म को हम वहां पे ले गए, 2am और 2an ये दोनों टर्म को हम एक साथ अरेंज करेंगे। तो इसे हम यहां पर लिखते हैं 2am और ये आ गया 2an, और ये m मल्टीप्लाइड बाय m-1 इंटू डी माइनस n मल्टीप्लाइड बाय n-1 इंटू डी, और राइट हैंड साइड में रह जाएगा 0 केवल। अब देखिए बेटा क्या करना होगा, इन दोनों टर्म में दिख रहा होगा कॉमन, तो हमने यहां पर कॉमन निकाला 2a और यहां पर ब्रैकेट में रह जाएगा m-n। नाउ इन टर्म में से कॉमन आ सकता है, और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, d। अगर हम d को कॉमन निकाल दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, m मल्टीप्लाइड बाय m-1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय n-1, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा केवल 0। तो यहां तक के हमने स्टेप कर लिए, ये हमने कॉमन निकाल दिया, इसमें हमने d कॉमन निकाल दिया, और राइट हैंड साइड में हमें मिल चुका है 0। नाउ अब मैं इधर पे इसके स्टेप को कंटिन्यू कराऊंगा आपको। तो अब हमें बेटा क्या कर लेना है, देखिए ये हमने कॉमन निकाल दिया और ये d कॉमन निकल गया। इस वाले ब्रैकेट को अब हमें सॉल्व करना होगा, तो यहां पर अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये ऐसी रहेगा 2a मल्टीप्लाइड बाय m-n, और ये d हमने कॉमन निकाला था। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, m स्क्वायर माइनस m माइनस का n स्क्वायर प्लस n, और राइट हैंड साइड 0 थी। फर्दर सॉल्व करने पर ये इस तरह आएगा। अब देखिए क्या करना है, ये यहां पर जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बन रहा है इसे हमने कर लिया है अरेंज, और अरेंज करने के बाद हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के हमने फैक्टर बनाए, ये फैक्टर बनेंगे m प्लस n m-n, और इन दोनों टर्म में अगर मैं माइनस को कॉमन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, m-n मिलेगा, और राइट हैंड साइड जो हमारी थी ये
0 के इक्वल थी, तो इज इक्वल टू में लिख दिया है ये 0। नाउ इस ब्रैकेट से m माइनस एन कॉमन निकलेगा, और जब हम यहां से m माइनस एन कॉमन निकाल लेंगे तो पूरी इक्वेशन को हम m माइनस एन से डिवाइड कर सकते हैं। इस वाले स्टेप में भी कर सकते हैं। अगर हमने डिवाइड कर लिया, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर भी ये हट लेगा। तो हम क्या करेंगे इसी स्टेप में बेटा, m माइनस एन से डिवाइड कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग वी गेट d, और ये डिवाइड हो चुका तो यहां पे क्या रह गया m प्लस एन, ये डिवाइड हो गया, यहां पे रह गया -1 इज इक्वल टू 0, और इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें प्रूफ क्या करना था, m प्लस एन टर्म का सम, ये लिखा था यहां पर और ये मिट चुका है। m प्लस एन टर्म का सम हमें प्रूफ करना था, यानी अब हम फाइंड करेंगे एस एम प्लस एन, m प्लस एन टर्म का सम, और इसका फॉर्मूला क्या होगा n/2। n का मतलब क्या है, m प्लस एन है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। और हमने देखा ये पूरा यहां पर ये m प्लस n माइनस 1 है। n का मतलब यहां पर क्या है, जिन टर्म का सम निकाल रहे हैं, और कितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं, m प्लस n, तो यहां पर आएगा m प्लस n माइनस 1, और राइट हैंड साइड में आया है 0 के इक्वल। तो हम देख सकते हैं बेटा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये पूरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और अगर यहां पर हम इसे 0 से रिप्लेस कर देते हैं तो रिप्लेस करने के बाद ये क्या बनेगा, m प्लस एन अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये हमने प्रूव कर लिया, सम ऑफ m प्लस एन टर्म इज इक्वल टू 0, जो हमें प्रूव करना था। तो बहुत ढंग से यहां पर स्टेप को ध्यान रखिएगा, किस तरह से कैलकुलेशन को आपको परफॉर्म करना होगा। अरेंज करके यहां पर हम m माइनस एन को कॉमन निकालेंगे और इसे डिवाइड करके आसानी से बनाएंगे इक्वेशन। सो ये हमने कवर करा है, जिसमें हमने प्रूव कर लिया सम ऑफ m प्लस एन टर्म इज 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आज हम अब कवर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से है, सम ऑफ p, q एंड r टर्म आर गिवन, यानी कि AP में जो p टर्म का सम है ये a के इक्वल गिवन है, q टर्म का जो सम है ये हमें b के इक्वल गिवन है, और r टर्म का जो सम है ये हमें c के इक्वल गिवन है। तो ये 3 इंफॉर्मेशंस वी आर गिवन, और हमें क्या प्रूफ करना है, यहां मैं लिख रहा हूं इसे, हमें प्रूफ करना है a अपॉन p मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r प्लस b अपॉन q मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p, और प्लस c अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन, ये पूरी इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है, और जो इंफॉर्मेशन गिवन थी वो मैंने आपको लिखवा दी। हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी, यहां पर p टर्म का सम, q टर्म का सम एंड r टर्म का सम वी आर गिवन। ओके, अब क्योंकि यहां पर स्मॉल a पहले से आ चुका है तो हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल a नहीं लेने वाले, कंफ्यूजन से बचने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस को हम कैपिटल D से डिनोट कर लेंगे। हमें यहां पर P टर्म का जो सम है वो स्मॉल a दिया है। P टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और ये यहां पर स्मॉल a के इक्वल है। अब क्योंकि जो हमें प्रूफ लाना है, आप इसमें देख पा रहे हैं a अपॉन p, b अपॉन q, c अपॉन r बन रहा है, यानी यहां से भी हम इसी फॉर्म में निकालेंगे। तो p को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं, हमें पूरा a अपॉन p मिल जाएगा, जिससे हम वहां पे लगा पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या कर लेना है, p को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है।
तो जब हम यहाँ पर P को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये A अपॉन P आएगा और एक वैल्यू हमारी A अपॉन P की आ चुकी है जिसे फर्स्ट इक्वेशन मैंने बना दिया है। अब इसी तरह से Q टर्म का सम आप लगाएंगे, R टर्म का सम लगाएंगे तो ऐसी 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। तो जैसे Q टर्म का सम इज B एंड Q टर्म के सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा और इसमें भी हम B अपॉन Q की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे जो इस तरह से आएगी 1/2 2a प्लस Q-1 मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल टू B अपॉन Q। ये हमने बना दी है सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन मैं बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि इन दो इक्वेशन के बेसिस पर थर्ड इक्वेशन आप आराम से बना पाएंगे जो क्या होगी 1/2 2a प्लस R-1 इंटू डी और ये किसके इक्वल आएगा C दिया था और यहां पर जो R था उससे अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई करा तो ये C अपॉन R की वैल्यू आएगी। इक्वेशन नंबर थर्ड तैयार है। तो तीनों वैल्यू को फाइंड करा, क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड दिख रही होगी ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम ये तीनों वैल्यू को लगाकर और मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो आपको आएगा जो है 0 के इक्वल। तो मैं यहां पर अब वैल्यू लगाता हूं A अपॉन P की वैल्यू हमारे पास आई है और ये इस तरह से है 1/2 2a प्लस P-1 इंटू डी और इसके साथ बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है Q-R। B अपॉन Q की वैल्यू ये आ चुकी है, इसे मैंने यहां पर अप्लाई किया 1/2 2a प्लस Q-1 इंटू डी और मल्टीप्लाइड बाय R-P और ऐसे ही ये लास्ट वैल्यू जो C अपॉन R की है इसमें मैं अप्लाई करूंगा। तो C अपॉन R था 1/2 2a प्लस R-1 मल्टीप्लाइड बाय D एंड अगेन इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है P-Q। तो किस तरह से हम बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करें, कोई कंफ्यूजन ना हो और हमारा बिल्कुल सही आंसर आए, इसके लिए देखते रहिए आप। 1/2 आपने यहां पर कॉमन निकाला बेटा, सब में से 1/2 कॉमन आ गया। अब सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, 1/2 तो सब में से कॉमन आ चुका। मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर देना आंख बंद करके सबको मल्टीप्लाई कर लिया, इतनी सारी टर्म्स हैं, बहुत कंफ्यूजन होगा, गलतियां होंगी, आंसर मैच नहीं कर सकता है। पेयर वाइज मल्टीप्लाई करें। कैसे? 2a से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये पूरा हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में उसके बाद हम सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अरेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने से गलतियां नहीं होंगी, आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। तो मैं यहां पर 2a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2a मल्टीप्लाइड बाय Q-R। सिमिलरली 2a मल्टीप्लाइड बाय R-P और ऐसे ही 2a से मल्टीप्लाई करा जाएगा P-Q को। नाउ अब मैं सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरी टर्म Q-R, ये वाली टर्म और ऐसे ही ये वाली टर्म। तो मैं इसे अब लिखने जा रहा हूं P-1 multiplied by D and multiplied by Q minus R। यहां पर देखिए Q-1 मल्टीप्लाइड बाय D मल्टीप्लाइड बाय R-P और यहां पर ये आएगा
r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय d और मल्टीप्लाइड बाय p माइनस क्यू, ब्रैकेट को कर दिया बंद। क्या करना देखिए, इन तीनों टर्म में 2a जो है वो कॉमन है, तो आपको 2a कॉमन निकाल देना है। तो 1/2 यहां पर रहेगा, ये मैंने निकाला 2a को कॉमन। क्या रह गया, मैं लिखने वाला हूं q माइनस r माइनस p और p माइनस q। तो ये जब मैंने 2a को कॉमन निकाला भैया, ये देखिएगा ये माइनस q ये सब कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 टर्म्स आगे की आपको दिख रही हैं, इनमें से मैं d को निकाल दूंगा कॉमन, और जब मैं d को कॉमन निकालूंगा तो कॉमन निकालने के बाद यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा, p माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय q माइनस r, एंड यहां पर रह जाएगा q माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय r माइनस p, और इसमें रह जाएगा r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय p माइनस q। तो बेटा ये तो पूरा कैंसिल हो चुका था, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, यानी ये जीरो आ चुका। तो ये हमें मिला 1/2 2a मल्टीप्लाइड बाय 0, और जब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे सारी टर्म कैंसिल हो रही है, ये पूरा भी जो है ना आपको जीरो ही मिलेगा। तो फाइनली ये पूरा क्या हो गया, जीरो के इक्वल। तो इस तरह से अगर पेयर बनाकर मल्टीप्लाई करा जाए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, गलतियों के चांस ना के बराबर, पूरा परफेक्ट आंसर आएगा। तो ध्यान रखना है बेटा कैसे स्टेप को यहां पे किया गया। ओके, तो मैं मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें गिवन है इफ सम ऑफ रेशियो ऑफ if ratio of sum of n terms of 2AP is 7n plus 1 ratio 4n plus 27, find ratio of their mth terms। तो हमें यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हमें यहां पर गिवन क्या है, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 एपीज का मतलब है 2 एपीज हैं, और इन दोनों एपी में हमें एन टर्म के सम का रेशियो दिया है। ये रेशियो जो यहां पर है ये दोनों एपी में एसएन का रेशियो है। हमें निकालना क्या है, दोनों एपी में mth टर्म का रेशियो। सो वी आर गिवन द रेशियो ऑफ SN ऑफ 2 AP एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। कैसे करना है जानिए। 2 AP की बात कही गई है, ये मान लिया फर्स्ट AP और ये मान लिया सेकंड AP। फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म को A1, कॉमन डिफरेंस को D1, सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म को A2 और कॉमन डिफरेंस को D2 माना गया। अब क्या करेंगे, दोनों एपी में SN का रेशियो निकालेंगे, और ये रेशियो किसके इक्वल होगा, 7n plus 1 डिवाइडेड बाय 4n plus 27 के।
दोनों एपी में हमें एसएन का फॉर्मूला लगा देना है। तो फर्स्ट एपी का एसएन बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आएगा। सेकेंड एपी में अगर हम एसएन निकालते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आएगा। और ये रेशियो यहां पर किसके इक्वल था? 7n + 1 डिवाइडेड बाय 4n + 27 के। तो अब हमें करना क्या है? पहले तो हमें ये कैंसिल कर लेना है और इसके बाद आगे क्वेश्चन करें। उससे पहले कुछ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? हमें निकालना क्या है? दोनों एपी में m टर्म का रेशियो। अगर हम बात करें फर्स्ट वाली एपी की जो mth टर्म होगी वो क्या होगी बेटा? a प्लस m-1 इंटू d1। सेकेंड एपी की mth टर्म क्या होगी? a2 प्लस m-1 इंटू d2। यानी आपको ये निकालना है और ये आ चुका। हमें दिख रहा है साफ साफ a1 a2, यहां पर 2a1 2a2। यानी पहला काम तो 2 को हटा दो। 2 कैसे हटेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो हमने 2 से डिवाइड करा, वी गेट a1 प्लस n-1 इंटू d1 और यहां पर हमें मिल जाता है a2 प्लस n-1 इंटू d2। राइट हैंड साइड ऐसी रहेगी। अब बेटा क्या होगा देखिएगा, यहां पर हमें निकालना था m-1, मतलब m टर्म का रेशियो और उसके लिए m-1 आएगा। अब यहां पर n आ गया, m-1 चाहिए। कैसे आएगा देखिए, इसके लिए ये ध्यान लगाना पड़ेगा आपको कि इस पूरे की जगह 1 मिनट बेटा, यहां पर हमने डिवाइड किया था तो ये तो 2 से डिवाइड हो गया, लेकिन इसके नीचे 2 क्यों नहीं आया? ये 2 हमने लगा दिया, इसके नीचे 2 आना चाहिए क्योंकि हम यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। तो a1 a2 ऐसी रहा, यहां से 2 हटा और इसके नीचे 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा। तो अब हमें जो पॉइंट समझना है वो क्या, हमें यहां पर m टर्म चाहिए और m टर्म क्या है? a1 प्लस m-1 इंटू d1। इसका मतलब हुआ इस पूरे की जगह m-1 आना चाहिए और इस पूरे की जगह भी m-n आना चाहिए। यानी हम यहां पर n को क्या लगाएं? सॉल्व करने के बाद हमें m-1 मिल जाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, यहां समझेंगे इसे हम। यानी ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा बेटा आपको दिख रहा है, इसकी जगह m-1 आना चाहिए था। तो मतलब n-1/2 की जगह m-1 चाहिए। यानी कि n-1 2m-2, मतलब n कितना होना चाहिए? 2m-1। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम दोनों साइड में n को इस वैल्यू से रिप्लेस कर लेते हैं तो हमें m टर्म मिल जाएगी और n की जगह यहां पर भी जब ये वैल्यू लगेगी तो हमें क्या मिलेगा? रेशियो। तो हमें क्या करना है, जो इक्वेशन फाइनली हमारे पास आ चुकी है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम n को किससे रिप्लेस करेंगे? 2m-1 से रिप्लेस करेंगे। तो लिख लेते हैं बेटा, रिप्लेसिंग n बाय 2m-1 बोथ साइड्स। तो आइए वैल्यू लगाते हैं यहां पर। a1 प्लस n की जगह ये लगा, -1 पहले से था, वी गेट डिनोमिनेटर में n को रिप्लेस करा 2m-1 और -1 यहां पर भी पहले से है, मल्टीप्लाइड बाय d2 और
राइट हैंड साइड में भी हमें n को लगाना होगा, क्योंकि हम दोनों साइड में रिप्लेस कर रहे हैं, एक साइड में नहीं कर सकते। तो 7n को हमने रिप्लेस करा 2m-1 से, और ऐसे ही यहां पर n को रिप्लेस करा 2m-1 से। तो बेटा यहां पर हम 2 कॉमन निकालेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो m-n मिल जाएगा हमें। यानी क्या मिला, a1 प्लस m-1 इंटू d1, और यहां पर क्या मिला, a2 प्लस m-1 इंटू d2, और ये सॉल्व करना पड़ेगा। 14m-6 और ये आएगा 8m-4 प्लस 27 यानी प्लस का 23। और जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट एपी की टीएम, और ये क्या डिनोट कर रहा है, सेकंड एपी की टीएम। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया दोनों एपी में टीएम का रेशियो जो हमें मिला 14m-6 डिवाइडेड बाय 8m+23। तो ये हमने क्वेश्चन कवर किया, बहुत यूनिक सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। और ऐसा एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है और इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ सम ऑफ, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बेटा, ये क्वेश्चन जरा सा चेंज है। इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of NAP is m square ratio n square, show that ratio of mth term is 2m-1 रेशियो 2n। अब हमें पूरा करना है नेक्स्ट। दोनों क्वेश्चन का पहले डिफरेंस मैं क्लियर कर दूं। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन करा, जो ये करा, इसमें क्या अंतर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एपी कितनी थी, 2, और यहां पर एपी कितनी है, 1। कैसे पता चला, लिखा तो है ऑफ एन एपी। तो यहां पर हमें एक ही एपी में m टर्म और n टर्म, यानी कि एपी में sm और sn का रेशियो दिया है, और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ mth टर्म टू द nth टर्म। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ mth टर्म टू द nth टर्म, और वो रेशियो ये होगा, मतलब tm और tn का रेशियो। सो हमें गिवन क्या है, m टर्म और n टर्म का रेशियो ऑफ एन एपी। एपी एक ही है बेटा, इसलिए फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस को d मान लिया। ये रेशियो हमें क्या गिवन है, sm कैसे निकलेगा, m/2 और ऐसे ही ये निकाला sn। रेशियो इज, कैंसिल कर सकते हैं 2 को, इधर से m और ये n, क्या बचा, यहां पे लिखते हैं 2a
m माइनस 1 इंटू डी, 2a n माइनस 1 इंटू डी, m अपॉन n। फिर से ध्यान दो बेटा, निकालना क्या है, tm और tn का रेशियो। अगर हम tm निकालें, यहां समझना, अगर हम tm निकालें a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा, और अगर हम tn निकालें तो इतना होगा। अब यहां पर ये दोनों अलग अलग हैं। इससे पहले क्या था, केवल n था, तो हमने लिख दिया था n से इतना रिप्लेस कर लो। यहां पर m अलग है, n अलग है। ध्यान देना, पहला काम, इन दोनों में a आ रहा है, 2 को हटाना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर a मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, डिवाइडिंग बाय 2। हमने 2 से डिवाइड कर लिया, m माइनस 1 अपॉन 2 आएगा, और यहां पे 2 से डिवाइड करा, n माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऊपर नीचे डिवाइड करा है। निकालना है बेटा tm और tn। tm दिख रहा है क्या होता है, a प्लस m माइनस 1, मतलब यहां पर हमें m माइनस 1 चाहिए, m माइनस 1 चाहिए। आप कहेंगे पहले से था, क्यों हटा दिया? बेटा यहां पर भी तो 2a था, जबकि यहां पर a होना चाहिए था। तो यहां पर अब ये पूरा m माइनस 1 कब बनेगा, थोड़ा ध्यान देने की बात है। जब हम m की जगह 2m माइनस 1 लगाएंगे तो ये 2m माइनस 2 होगा, और नीचे 2 कैंसिल करके m माइनस 1। इसी तरह यहां पर बच्चे बनना चाहिए n माइनस 1, तो n की जगह जब 2n माइनस 1 लगाएंगे, 2n माइनस 2 अपॉन 2 कैंसिल होके रह जाएगा n माइनस 1। तो हमें क्या करना है, tm और tn का रेशियो निकालने के लिए रिप्लेसिंग m बाय 2m माइनस 1 एंड n बाय 2n माइनस 1। तो हम यहां पर m को इससे रिप्लेस करेंगे और n को हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर मैं आपको ये पूरा रिप्लेस करके बताऊंगा। यहां पर देखिए बेटा, ये रिप्लेस कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, जो ये हमारे पास 2 से डिवाइड होके आ गई थी। अब जब रिप्लेस कर रहे हैं तो दोनों साइड में रिप्लेस होगा, a ऐसी रहेगा। हमने m को रिप्लेस करा m 2m माइनस 1, तो ये 2m माइनस 1 और माइनस 1 यानी 2m माइनस 2 अपॉन 2 इंटू डी। डिनोमिनेटर में हमने n को रिप्लेस करा है 2n माइनस 1, तो यहां पर आएगा। राइट हैंड साइड में भी बेटा रिप्लेस होगा, तो m को हमने रिप्लेस किया था 2m माइनस 1 और n को रिप्लेस किया था 2n माइनस 1। यहां से 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर लेना। फाइनली जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2m माइनस 1, 2n माइनस 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है ये, AP की TM, और ये क्या है, AP का TN, यानी कि mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो आएगा ये 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 के इक्वल होगा। यही हमें बेटा प्रूफ करना था। तो आज का ये 4th क्वेश्चन कवर। नाउ 5th क्वेश्चन, आज का जो 5th क्वेश्चन है ये क्या है, जान लेते हैं बेटा। शो दैट sum of
NAP in which first term is A, second term is B, and last term is C, is given by, कितना प्रूफ करना है? A प्लस C मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C माइनस 2A डिवाइडेड बाय ट्वाइस B माइनस A। समझा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ढंग से सुने। एपी में n टर्म का सम, मतलब सम जितनी टर्म होंगी उनका सम, ये प्रूफ करना है। फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है और लास्ट टर्म को C से डिनोट किया गया। तो हमें यह निकालना है सम इतना होगा। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। अब हमें जो फर्स्ट टर्म गिवन है ना, ये A है और सेकंड टर्म जो गिवन है वो B है। कॉमन डिफरेंस पता है बेटा क्या होता है? T2 माइनस T1। तो D कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ जाएगा B माइनस A। अब हमें जो Tn गिवन है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म को अगर हमने n माना तो लास्ट टर्म C है। लास्ट टर्म का मतलब क्या है? Tn, और Tn का फॉर्मूला मालूम होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने लगा दिया है Tn का फॉर्मूला। अब हम लगाएंगे इसमें D की वैल्यू, और D की वैल्यू है B माइनस A। हमें यहां पर n को निकाल लेना। n को कैसे निकालेंगे? देखिए, ये इस A को हम उधर ले गए, और जो n माइनस 1 यहां पर आएगा, C माइनस A अपॉन B माइनस A होगा। तो n को निकालना बहुत आसान। एलसीएम लेके हमने सॉल्व करा बेटा, तो ये आएगा C माइनस A प्लस B माइनस A डिवाइडेड बाय B माइनस A, और जो मिलेगा यहां पे से लिस्ट करते हैं। ये माइनस का 2A हो जाएगा। तो n जो हमें मिला, ये हमें मिला B प्लस C माइनस 2A डिवाइडेड बाय B माइनस A। अब निकालना क्या था? n टर्म का सम। तो n टर्म का सम अब हमने फॉर्मूला लगाया Sn का, और यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है लेक्चर में। If last term is known, then sum is given by n by 2 a plus l, where l is the last term। अब जो हमारा n है वो ये रहा, लगा दे रहे हैं। तो n हमने यहां पे लगा दिया, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a, और नीचे 2b था, ये लग गया 2, ब्रैकेट में a प्लस एल। ए प्लस एल क्या है? लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होती है? इसमें क्या दी है? c। सो हमने इसे c से रिप्लेस कर दिया, और यही हमें n टर्म के सम को प्रूव करना था।
a प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2a डिवाइडेड बाय ट्वाइस इंटू बी माइनस ए। तो आज का जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है वो, जिसमें हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन हमें एपी की फॉर्म में गिवन है। वन प्लस 4 प्लस 7 एंड सो ऑन, लास्ट में x और ये दिया है 287। सॉल्व का क्या मतलब होता है? वी हैव टू फाइंड द वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल क्या है? x, यानी x निकालना है। इन सब का सम 287 होगा। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे 287 के इक्वल। x क्या डिनोट कर रहा है? अगर ये माना जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म यहां पर n है, सो यहां पर जो x होगा ये tn को ही तो डिनोट कर रहा है, और tn का हमने फॉर्मूला लगाया x के इक्वल। a कितना है बेटा? कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें x मिलेगा, और x यहां पर आएगा 3n माइनस 2। अब क्या कर लेना है, ये पूरी एपी का सम 287, तो हम यहां पर सम का लगाएंगे फॉर्मूला, और ये 287 के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? सम का फॉर्मूला लगाया, n अपॉन 2a n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 3 है। इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 प्लस 3n माइनस 3, और 2 को ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमें मिलेगा n 3n माइनस 1 574 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है। जब हम यहां पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, आसानी से आप ये कर सकते हैं काम, तो हम देखेंगे इसके दो फैक्टर बन जाते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर बने 42 एंड 41, माइनस करके वी गेट माइनस n एंड मल्टीप्लाई करके उतना ही आएगा जितना 574 इंटू 3 होता है। ये बेटा 3n कॉमन निकलेगा, n माइनस 14 बना, और यहां से हम 41 को कॉमन निकालेंगे। दो फैक्टर हमारे बन चुके हैं, दोनों को 0 हमने पुट करा, तो एक तो n आएगा 14 और एक n आएगा माइनस 41 अपॉन 3। ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि n यहां पर एक नेचुरल नंबर होता है। n 14 को लगाना है, क्योंकि निकालना क्या था x, यहां पर n 14 हमने लगाया, तो वी गेट x इज 3 इंटू 14 माइनस 2, so we get value of x is 40। ओके, तो ये हमने आर डी शर्मा का आज 5th लेक्चर कवर करा। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पूरे करा दिए हैं, और इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर या पेज नंबर लिख सकते हैं, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो मैं एक और नया लेक्चर लाऊंगा एक नए टॉपिक का। टेक केयर, बाय बाय।